बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, आज जो मुजरब अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये शाबानुल मुअज़्ज़म के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। ये एक तस्बीह का आसान और मुख्तसर अमल है और ये अमल करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे, जिस हाजत जिस ज़रूरत के लिए आप ये अमल करेंगे, वो अल्लाह पाक अपने फजल से पूरी फरमा देंगे। रिस्क में वुसअत और बरकत, कर्ज से निजात और बेरोज़गारी जैसे मसाइल के हल के लिए निहायत ही मुजरब और आजमूदा अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मेरी ऐसे तमाम बहन भाई जो रिस्क की तंगी और गुर्बत से परेशान है, माली मुश्किलात का सामना है, आमदनी कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप कर्जदार हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, आप कर्ज की रकम का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे, तो जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह का ये मुजरब अमल ज़रूर करें और अपने मुश्किलात और परेशानियों का हल पा लें। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुजरब वज़ाइफ आप अहबाब से शेयर करते रहें। प्यारी बहनों और भाइयों, दुनिया का मुहासबा आसान है, इसलिए हर इंसान को चाहिए कि आखिरत के मुहासबे से पहले दुनिया ही में अपना मुहासबा कर ले, क्योंकि दुनिया का मुहासबा आखिरत के मुहासबा से बहुत आसान है। अल्लाह पाक के बरगज़ीदा वली फरमाते हैं कि हर शख्स कहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन वो अमल ऐसे करता है लगता है कि वो किसी का बंदा नहीं और कोई उसका खालिक व मालिक नहीं। हर शख्स जानता है कि आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में माल और असबाब जमा करने में मशगूल रहता है और हराम हलाल की तमीज़ भी ख़त्म कर देता है। उलमा कराम ने 3 बड़ी अहम बातें लिखी हैं जो याद रखने और अमल करने की बातें हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अव्वल ये कि जो शख्स आखिरत का सामान पैदा करने में मशगूल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के उसके तमाम कामों में खुद ब खुद उसको उनके कामों को दुरुस्त फरमा देते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी खुद ले लेते हैं। और दूसरा ये कि जो शख्स अपनी बातनी हालत दुरुस्त करके कल्ब का रुख हटाकर सिर्फ अल्लाह की तरफ फेर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़ाहिरी हालत को भी खुद ब खुद दुरुस्त फरमा देते हैं। तीसरी ये कि जो शख्स अपने मामले को अल्लाह पाक के साथ सही और दुरुस्त कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और उसके साथ तमाम लोगों के दरमियान मामलात को खुद दुरुस्त फरमा देते हैं। खुलासा ये कि कायनात की हर शय फना पजीर है, इंसानी सफ़र की आखिरी और अब्दी मंजिल मौत है, मौत के बाद इंसान लाफानी है। दुनिया में जो लोग ज़िंदगी के शोबे में यादगार कारनामे कर जाते हैं वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया फ़ानी है और आखिरत गैर फ़ानी, इसलिए हमें आखिरत का तलबगार बनकर इसी की फ़िक्र और तैयारी करनी चाहिए। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा आज का वजीफ़ा तमाम माली मुश्किलात के हल के लिए है। हर किस्म की हाजत और ज़रूरत के लिए आप ये मुजरब अमल कर सकते हैं। जुमातुल मुबारक के दिन नमाज असर अदा करने के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने नमाज असर अदा करने के बाद से लेकर सूरज गरूब होने से पहले पहले आपने इस अमल को कर लेना है। और आपने करना कुछ इस तरह से है
کہ آپ نے اول 3 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اب یہ اسم مبارک یا کریم ہو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا کریمو کا ورد کر لیا، آخر میں پھر درود پاک 3 بار پڑھ کر اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا کریں۔ جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، عمل کرتے ہی انشاءاللہ عز و جل ہر جائز حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ میں امید کرتی ہوں میرا یہ مختصر سا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔